अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सबका हालचाल और घर बार ठीक ही होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इधर उधर की बातें छोड़ देते हैं, डायरेक्ट से हम अपने मुद्दे पे आएंगे। हमारा जो मुद्दा रहेगा आज के टॉपिक का वो है एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें पूछ रहा है, identify the number of terms and coefficient in each of the following expressions। ये है क्वेश्चन। identify the terms their coefficients for each of the following expressions। यानी कि हमारे पास में इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि एक्सप्रेशन से आपका मतलब सर या तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों एक्सप्रेशन, दोनों टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन सिंपली बोला जाता है, चाहे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। अगर आपने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन बोला आप गलत नहीं हो, अगर आपने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन बोला आप गलत नहीं हो, बिकॉज अल्जेब्रिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे आर एक्चुअली द स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे हमारे पास में कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, आई मीन टू से दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इनमें हमने आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी टर्म्स। पहले कितनी टर्म्स है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक। फिर उसके बाद में हर एक टर्म का उसका रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए बेटा, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सॉल्यूशन पहले पार्ट का, ये मैंने पूरा क्वेश्चन सभी पार्ट्स लिख के रखे हैं, ठीक। हियर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, हियर द गिवन algebraic expression is, क्या है बेटा, पहले वाले पार्ट में जो हमें algebraic expression दी गई है वो ये 5xyz², 5xyz², ओके। फिर ये -3z और y, -3z और y, ठीक है। हमें क्या बताना पड़ेगा, इसमें कितनी टर्म्स है, आइडेंटिफाई करनी है इसके टर्म्स, फिर इन दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। Clearly it consists of two terms, ठीक है बेटा। इसमें खाली दो टर्म्स है, दैट इज कौन कौन से है, एक तो है 5xyz², 5xyz², फिर है एंड -3zy, ठीक है। हमने आपको बताया था टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारा मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरियस पार्ट्स जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जरा बताइए, 5xyz², सभी जो यहाँ पे फैक्टर्स है 5xyz², ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, लेकिन यहाँ से माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब एक टर्म हो गई यहाँ तक इख्तिताम, यानी कि मुकम्मल हो गई। उसके बाद में है 3z, ये तीनों फैक्टर्स 3 और z और y आपस में जुड़े हुए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से, लेकिन इससे पहले एक ही माइनस आता है, इसका मतलब इसकी खाली दो टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। पहली वाली टर्म जो है बेटा इसमें वो है 5xyz², और दूसरी वाली जो टर्म इसकी बनती है बेटा वो है -3z और y, ठीक है। आल्सो हमें इनके कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इसके टर्म्स को आइडेंटिफाई किया। अब हमारा काम रहेगा इन दोनों टर्म्स की कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना। आल्सो हम ऐसे लिखा करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हम ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 5xyz²। इस ब्रैकेट का मतलब है ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ 5xyz²। बेटा आपको मैंने बताया था, अगर आपकी टर्म में पर्टिकुलर फैक्टर का कोफिशिएंट नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि जनरल में बोला जाता है कि टर्म आपको दी गई है, आपको उसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गो टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है बेटा। इस 5xyz² में दो फैक्टर्स है, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर 5 और दूसरा है अलजेब्रिक फैक्टर xyz²। xyz² से हमारा मतलब नहीं है बेटा, हमें जो चाहिए, हमारा जो मेन मकसद है दैट इज इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में जो कि 5 है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ 5xyz² विल बी 5। उसके बाद आल्सो एंड यहां पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ व्हाट सर, कोफिशिएंट ऑफ -3 z और y। जरा बताइए, यहाँ पे दो पार्ट से फिर से, एक तो है न्यूमेरिकल पार्ट -3 जिसको मल्टीपल किया गया है अलजेब्रिक पार्ट जो कि ZY है। -3 ZY हमें कहां से मिलेगा सर, -3 को ZY के साथ मल्टीपल करने के बाद, ठीक है बेटा। तो वो आएगा -3 ZY। जरा बताइए इसका न्यूमेरिकल पार्ट कौन है सर, -3 है। जरा बताइए फिर कोफिशिएंट ऑफ -3 ZY क्या बनेगा सर, -3 बनेगा। इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें रब करेंगे, बाकी सभी चीजें ये ऐसे ही रहेगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम रब करेंगे और इन टर्म्स को हम रब करेंगे, ठीक है बेटा। ये चीज यहां से रब हो जाएगी और ये चीज यहां से रब हो जाएगी। बाकी सब चीजें आपको ऐसे रखनी पड़ेगी इन ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरे पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, हियर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, जरा बताइए क्या है सर, 1 + x + x स्क्वायर। सर 1 + x स्क्वायर ये पॉलिनॉमियल है ना बेटा। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा सर, को पावर ऑफ x यहाँ पे 0 होगा होल नंबर। यहाँ पे पावर ऑफ x क्या है सर, 1 है। यहाँ पे पावर ऑफ x क्या है सर, 2 है। एज ए रिजल्ट तीन टर्मों में मैंने जांच लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ, यानी कि नॉट कोएफिशिएंट, दैट इज पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, वो है सर होल नंबर। एज ए रिजल्ट ये पॉलिनॉमियल है ना, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म में क्या पावर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे होल नंबर। एज ए रिजल्ट ये पॉलिनॉमियल है। देखो बेटा, पॉलिनॉमियल को तब जाके बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है जब उसकी वेरियस टर्म्स को डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल लिखा जाएगा। यानी कि क्लास 9th में आप देखोगे अगर ऐसा कोई पॉलिनॉमियल है, आपको उसको पहले लिखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर लीनियर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वो चीज हमने ध्यान में नहीं रखनी है और हम डायरेक्ट से चलेंगे आगे। क्लियरली इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 2 और 3 सर, 3 टर्म्स। जरा बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरियस पार्ट्स है, एक तो 1 x और x स्क्वायर है, तीनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं। एडिशन ऑपरेशन 2 यहाँ पे, एज ए रिजल्ट 3 टर्म्स बनेगी ना। क्लियरली इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। 3 टर्म्स दैट इज कौन कौन सा है, 1 कामा, फिर है x कामा और x स्क्वायर। अब इनके कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ 1, जरा बताइए कोएफिशिएंट ऑफ 1 क्या होगा सर, कोएफिशिएंट ऑफ 1 खुद 1 होगा, बिकॉज 1 खुद न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट का जो कोएफिशिएंट वो खुद न्यूमेरिकल पार्ट ही होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। असल में इस 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 × 1, फिर लिख सकते हैं 1 × x पावर 0, 1 × x पावर 0, बिकॉज दिस 1 कैन बी चेंज इनटू x पावर 0। इसका मतलब x जो इसका न्यूमेरिकल, जो इसका अलजेब्रिक पार्ट था वो x पावर 0 था, ठीक है। अगर आपको कांस्टेंट टर्म का कोई पूछेगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, वो कोएफिशिएंट इटसेल्फ आता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म इटसेल्फ आती है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ दूसरी टर्म क्या है सर, x है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा सर, x को क्या मल्टीपल है, जब कुछ आपको मल्टीपल नहीं दिखेगा तो फिर 1 होता है, ठीक है बेटा। अगर ये -x होता, अगर ये x होगा तो x को लिखेंगे 1 × x, इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल पार्ट, x में x के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट बेटा जुड़ा हुआ है वो है 1, और -x के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट जुड़ा हुआ होगा वो -1 होगा, बिकॉज -1 × x विल बी -x। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इसका न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाली टर्म है, और उसके बाद लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा सर, वो भी 1 होगा, बिकॉज जब कोई कोएफिशिएंट आपको दिखेगा नहीं इसका मतलब ये टर्म प्रेजेंट है, वेरिएबल प्रेजेंट है, लेकिन आपको कोएफिशिएंट दिखेगा नहीं इसका मतलब ही है कि कोएफिशिएंट 1 होगा। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 × x स्क्वायर। अगर ये बेटा -x स्क्वायर होता तो हम इसको लिखते हैं -1 × x स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों में जो न्यूमेरिकल पार्ट है, x स्क्वायर में 1 न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बनेगा। अगर ये -x स्क्वायर होता, जो कि ये नहीं है बेटा, तो फिर इसका कोएफिशिएंट -1 होता है, यानी कि इसका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है बेटा। ये फंडा तो आपने समझ लिया होगा, बहुत आसान है। इसके बाद ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। इसमें कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 4 आएगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो -4 आएगा, और इसका जो कोएफिशिएंट z स्क्वायर का आएगा वो इसका न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि 1, जैसे x स्क्वायर था इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसी तरीके से z स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट बेटा 1 ही होगा।
उसके बाद में ये वाला पार्ट भी आप कुछ खुद करोगे। चौथा वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट यू विल डू ऑन इट इज ऑन, ठीक है बेटा। तो ये आप खुद करोगे। इसमें कितनी टर्म्स है सर? 1 2 3 और 4 जो वेरियस पार्ट्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो जुड़े हुए एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन से। एज ए रिजल्ट देखने को अगर देखेंगे हम, इसमें कितनी टर्म्स होगी बेटा? 1 2 3 एंड 4 टर्म्स होगी। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ 3 क्या होगा सर? कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट खुद कांस्टेंट ही होता है। उसके बाद में क्या है? माइनस पी क्यू का कोएफिशिएंट क्या होगा सर? -1 होगा। क्यू आर का कोएफिशिएंट क्या होगा? क्यू आर को हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू क्यू आर। जरा बताइए वहां पे न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है सर? न्यूमेरिकल पार्ट है 1, तो क्यू आर का कोएफिशिएंट 1 आएगा। माइनस आरपी को हम लिख सकते हैं -1 इंटू आरपी। एज ए रिजल्ट माइनस आरपी जो हमारे पास में टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट बेटा आएगा वो आएगा -1, ठीक है बेटा। चलिए अभी के लिए हम इसका पांचवा वाला पार्ट करेंगे। पांचवे वाले पार्ट के लिए बेटा ये चीजें रब हो जाएगी और ये सब चीजें रब हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा पार्ट क्या है। हियर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, ठीक है सर, वो है x डिवाइड बाई 2 और फिर है y डिवाइड बाई 2 और इज माइनस है xy। क्लियरली इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? जरा बताइए असल में x डिवाइड बाई 2 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, x डिवाइड बाई 2 असल में 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x है। अब जरा बताइए इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है 1 डिवाइड बाई 2 है और अलजेब्रिक पार्ट कौन सा है सर? x है। असल में ये दोनों 1 डिवाइड बाई 2 और x आपस में जुड़े हुए हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसका मतलब ये x डिवाइड बाई 2 अकेली एक ही टर्म है। x डिवाइड बाई 2 एक टर्म, y डिवाइड बाई 2 एक टर्म, ठीक है। इसी तरीके से माइनस एक्स वाई एक और टर्म है। कुल मिला के 1 2 एंड 3 टर्म्स है इसमें। क्लियरली इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, दैट इज वो हम लिखने वाले यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 कामा बेटा कामा, फिर यहाँ पे एडिशन नहीं मारना, ठीक है, कामा करके y डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद में हमें पता है कि लास्ट वाली टर्म है जो हमारे पास में है दैट्स माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ पहली वाली टर्म सर x डिवाइड बाई 2 का कोफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल पार्ट। बोले x डिवाइड बाई 2 को हमने लिखा ना 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x क्या है? इट इज एन अलजेब्रिक पार्ट, हम जानते हैं। और 1 डिवाइड बाई 2 इसका क्या है सर? इसका है ये न्यूमेरिकल पार्ट। तो x डिवाइड बाई 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ ब्रैकेट का मतलब ऑफ y डिवाइड बाई 2, अगर हमने x डिवाइड बाई 2 को 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x लिखा तो y डिवाइड बाई 2 को क्या हम नहीं लिख सकते 1 डिवाइड बाई 2 इंटू y, ठीक है बेटा। यानी कि जो बिहेवियर x डिवाइड बाई 2 दिखाएगा वही बिहेवियर y डिवाइड बाई 2 भी दिखाएगा, वही बिहेवियर z डिवाइड बाई 2 भी दिखाएगा। एज ए रिजल्ट इसका जो कोएफिशिएंट बेटा यहाँ पे फिर से 1 डिवाइड बाई 2 ही आएगा। और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स वाई को क्या हम नहीं लिख सकते? -1 मल्टीपल बाय एक्स वाई, ठीक है बेटा। यानी कि जो नेगेटिव साइन है ना एक्स वाई प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट वो असल में -1 की वजह से आई है। और -1 ही तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है बेटा। और जो एक्स वाई है ना ये तो अलजेब्रिक पार्ट है। जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म का, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, जो हमारा मुद्दा होता है किसमें हम इंटरेस्ट होते हैं? इसके न्यूमेरिकल पार्ट में। तो इसका कोएफिशिएंट आएगा बेटा -1, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या है 0.3a -0.6ab, उसके बाद में 0.5b, ठीक है। अगर आप देखोगे 3 टर्म्स है इसमें, एक तो 0.3 है, दूसरी है -0.6ab और उसके बाद में है 0.5b। अब जरा बताइए कितने टर्म्स है सर? 3 टर्म्स है। एक तो है 0.3 है, दूसरी है -0.6ab और तीसरी है 0.5b। अब जरा बताइए 3 टर्म्स है, आप लिखोगे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको इसको चिपकाना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? इसके डिफरेंट टर्म्स को मेंशन करना है। 3 टर्म्स है तो हम लिखेंगे क्लियरली इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, जो कि 0.3 है, -0.6ab और 0.5b होगा। फिर पहले वाली टर्म का कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ किसका? 0.3a का। जो कोएफिशिएंट ऑफ 0.3a होगा वो इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा ना बेटा। असल में 0.3 है, असल में है 0.3 मल्टीपल बाय a। अब जरा बताइए इसका अलजेब्रिक पार्ट ये अननोन है और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट वो 0.3 है। तो इसका मतलब है कि पहले वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी 0.3 डेफिनेटली। उसके बाद में दूसरी टर्म -0.6ab, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा सर? इसको भी हम तोड़ेंगे, तोड़ने में हम माहिर है ना बेटा, तोड़ने में हम माहिर है। 0.6ab को हम तोड़ेंगे
in the numerical part minus 0.6 multiple by it is algebraic part that's AB। अब AB इसका algebraic part, numerical part कौन है सर माइनस 0.6, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो माइनस 0.6 आएगा। उसी तरीके से 0.5 को हम तोड़ेंगे किसमें 0.5 इंटू बी, इसका मतलब 0.5 जो हमारे पास में टर्म है इट इज कोफिशिएंट विल बी डेफिनेटली 0.5। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक यू।